हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉनॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉनॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स। ठीक है, इन डिटेल में आपको मैं अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करवाऊंगा। ठीक है, जिनमें एटलीस्ट 16 to 17 टॉपिक्स हैं जो मैंने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो 500 क्वेश्चन वाली सीरीज़ थी उसका लेक्चर आज नहीं आ पाया। थोड़ा आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा, थोड़ा गला ठीक नहीं है मेरा। तो आज सिर्फ करंट अफेयर्स का ये मैंने अक्टूबर की कंपाइलेशन है, ये कर लीजिए। अक्टूबर के पूरे मंथ लास्ट 6 to 10 मंथ्स की कंपाइलेशन में आपको करवा दूंगा। ठीक है, अक्टूबर की ये मंथली कंपाइलेशन है। ये वाली वीडियो आप देख लोगे तो अक्टूबर की करंट अफेयर्स देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेली आपको पता ही है हमारी 9 बजे क्लासेस आती हैं। लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है वो, और इस 6 मंथ्स के अंडर आज मैं ये अक्टूबर मंथ की पूरी कंप्लीट कंपाइलेशन करवा दूंगा इस वीडियो में आपको। ठीक है, और इस पीडीएफ, इसकी पीडीएफ जो है इस लेक्चर की, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए या फिर डेली शॉर्ट ट्रिक्स जानने के लिए, जैसे अभी हमारी पहाड़ी ट्राइब्स को एसटी का दर्जा दिया जाएगा, बस एक सेंटर है जो अभी बिल पास होनी बाकी है, बाकी हर जगह से उसको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। उस पर भी मैंने रील बना के, रील के थ्रू आपको समझा रखा है, वो आप इंस्टा पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टा का लिंक भी आपको बिलो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो कल 2 लेक्चर आएंगे। एक तो आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड जीएस क्वेश्चन वाला होगा और एक में रीजनिंग का लेक्चर आपके लिए कल लाऊंगा। ठीक है, और सितंबर की इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स उसकी भी मैं लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो भी आपको परसों मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज और प्लस थीम्स। ठीक है, तो ये एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो ये मैंने अक्टूबर वाले लेक्चर में भी आपको करवा रखे हैं, तो ये लेक्चर अच्छे से देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ ऑब्जर्व्ड ऑस्पिशियस हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ कति बिहू। ठीक है, ये कति बिहू जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये कौन सी स्टेट ने अभी मनाया है? ओडिशा, असम, मणिपुर या मेघालय। तो हर एक स्टेट कोई ना कोई अपना फेस्टिवल मनाती है हर साल। तो ठीक है, हर हमारी अभी जितनी भी स्टेट और यूटीज़ हैं, ये सभी 28 टोटल हैं, इनमें से ये सभी एक दो फेस्टिवल तो मनाती हैं सभी। तो ये हो गया हमारे पास अप्रोक्स देखिए तो मोटा मोटा देखूँ तो हर साल के आपके पास कम से कम भी 70 से 80 फेस्टिवल आ जाते हैं जो स्टेट और यूटी सेलिब्रेट करती है। तो उनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो सारे मैंने छान के आपको करवा दिए हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो बिहू कति बिहू फेस्टिवल कौन सी स्टेट ने मनाया था? दैट इज़ इन असम। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, उसके बाद में आपको सारे फेस्टिवल याद करवा दूंगा। ठीक है, पीपल ऑफ असम, ठीक है, दे सेलिब्रेटेड द कति बहू हार्वेस्ट फेस्टिवल। ओके, ये एनुअली मनाया जाता है हर साल। जो कति मंथ होता है जो कश्मीर में कतक बोलते हैं जिसको, कति मंथ जो होता है उसके फर्स्ट डे वाले दिन ये मनाया जाता है। ठीक है, असामीज कैलेंडर के अकॉर्डिंग कति मंथ जो होता है उसको बोला जाता है। ये मिड ऑफ अक्टूबर में फॉल करता है हर साल। ठीक है, इस साल ये ट्यूसडे 18 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, इसको हम लोग कंगोली बिहू भी बोलते हैं, कंगोली बिहू। ठीक है, ये सब फैक्ट हैं जो आपको याद करने हैं। कंगोली बिहू भी बोलते हैं हम लोग। 18 अक्टूबर इस साल ट्यूसडे को मनाया है हमने। ये मिड अक्टूबर मतलब कि 12 से 18 अक्टूबर के बीच में हर साल ये फॉल करता है। कति क्या है ये? कति बिहू दैट इज़ कति मंथ जो असामीज कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है। चलिए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स 21-22 के। कति बिहू फेस्टिवल असम में। ठीक है, बर्ड फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया था? दैट इज़ इन पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर। नागा मिर्चा फेस्टिवल दैट इज़ इन नागालैंड। मेघा कायक फेस्टिवल दैट इज़ इन मेघालय। लेवेंडर फेस्टिवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको आप लोग, मैंने करंट अफेयर्स की एक वीडियो बना रखी है लेवेंडर फेस्टिवल के ऊपर, वो मैंने पूरा इन डिटेल में बताया है। हमारा एक लेवेंडर प्रोग्राम भी जे के सरकार ने लाया था, उसमें मैंने वो भी डिस्कस करवा रखा है। ठीक है, इंडियाज़ बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल ये न्यू दिल्ली में हुआ था। बोहोग बिहू या रंगोली बिहू फेस्टिवल दैट इज़ आल्सो इन आसाम, मैंने आपको पीछे भी बताई है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड।
उसके बाद आपका गया गंगोर फेस्टिवल राजस्थान, ईशान मंथन फेस्टिवल न्यू दिल्ली, भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली, हैरत फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता ही होगा ये 48 खजुराहो डांस फेस्टिवल दैट इज़ इन मध्य प्रदेश। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स थे जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने ये ऐड ऑन कर दिए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को फेस्टिवल्स के रिलेटेड ही कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मैं इन डिटेल में समझा के आपको दे दूंगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर आपको फेस्टिवल्स पे वीडियो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड न्यू रिजर्व फॉर टाइगर्स नेम्ड दुर्गावती टाइगर रिजर्व? कौन सी स्टेट ने अभी अप्रूव किया है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अप्रूव किया है न्यू टाइगर रिजर्व जिसका नाम इन्होंने रखा है दुर्गावती टाइगर रिजर्व? तो कौन सी स्टेट थी? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश से याद आया, उत्तर प्रदेश में भी अभी अभी एक नया टाइगर रिजर्व बना है जो मैंने कल वाले करंट अफेयर्स की वीडियो में डिस्कस करवाया भी था, जो चित्रकूट में था। ठीक है, चित्रकूट में था। तो उस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, उत्तर प्रदेश में इसका आंसर नहीं है उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश को चलो मैं काट देता हूँ, इन तीनों में से बताइए। तो दैट इज़ इन मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार की जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उन्होंने अप्रूव किया है न्यू टाइगर रिजर्व दैट इज़ टाइगर रिजर्व ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, जिस टाइगर रिजर्व का इन्होंने नाम क्या रखा है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि इसका जो 1/4 पोर्शन था वो सबमर्ज हुआ ड्यू टू कौन सा लिंक जो हुआ अभी हमारा कैन बेतवा रिवर जो इनका एक लिंक हुआ है, उसकी लिंकिंग की वजह से जो सबमर्ज हुआ है तो ये इसको दो बना दिए गए हैं। एक तो पन्ना टाइगर रिजर्व था ही, ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक और बना दिया दैट इज़ दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, और ये 2339 स्क्वायर किलोमीटर्स में वाइड होगा। ओके, ये कौन कौन सी जगह होगा? नरसिंहपुर, धामो एंड सागर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फॉल करेगा, याद रखना ये। ठीक है, और आगे ये रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मैंने अपना यूपी का लास्ट में आपसे पूछा था, तो ये थी रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है ये, कहाँ? यूपी में। द 22nd ग्लोबल एडिशन ऑफ वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट वॉज कंक्लूडेड इन विच सिटी? वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट जो हुई थी अभी अभी 2022 में, ठीक है, 2022 में हुई है ये 22nd ऑफ एडिशन। तो ये कौन सी सिटी में हुई है? लंदन में, पेरिस में, टोक्यो में या दुबई में? तो ये कहाँ हुई है? दैट इज़ इन दुबई। ओके, दुबई एटलांटिस यूएई में हुई है। ठीक है, 22nd एडिशन जो था वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट का वो हुई है दुबई अटलांटिस में, दैट इज़ इन यूएई। तो इसमें ये क्यों होता है? ताकि जो एक्सपर्टीज़ है गवर्नमेंट और इन्वेस्टर्स के बीच में वो कन्वर्जन और एक्शन जो है ब्लॉकचेन के ऊपर वो इजीली हो सके। ठीक है, याद रखना ये। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कि इजी वे में गवर्नमेंट और जो इन्वेस्टर्स हैं ब्लॉकचेन में, जो ब्लॉकचेन की मार्केटिंग में जो इंटरेस्टेड होते हैं या फिर जो इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्टर और गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो इस समिट में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट समिट कहाँ पे होगी? दैट इज़ इन बैंकॉक। कब से कब होगी? दिसंबर 8 से लेके दिसंबर 9 2022, अभी जो आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ। ओके, पहले कहाँ हुई थी? दुबई ने ही होस्ट करी थी समिट, मार्च 2022 वाली जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, और उससे पहले वाली भी अक्टूबर 2021 वाली भी समिट दुबई में ही होस्ट हुई थी, दोनों। ठीक है, पहली दोनों जो थी, लास्ट दैट इज़ 20 एंड 21st एडिशन जो था वो भी दुबई में हुए दोनों। अब 23rd जो समिट है वो होने वाला है कहाँ? बैंकॉक में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पीएम मोदी हैज़ लॉन्च्ड मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस एट विच स्टेट? ठीक है, मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस मतलब स्कूल्स की जो एजुकेशन लेवल है, ठीक है, स्कूल का जो अपना एक्सपेंडिचर है उसको और ज़्यादा डेवलप करना, एजुकेशन को थोड़ा सा मॉडरेट करना, थोड़ा लेवल अप करना, तो ये कौन सी स्टेट में मोदी जी ने लॉन्च करा है? गुजरात में, केरला में, यूपी में या कर्नाटका में? तो ये कहाँ करा गया है? दैट इज़ इन गुजरात। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है ये चीज़। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने क्या मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे शुरू किया था? त्रिमंदिर। ठीक है, त्रिमंदिर इन गुजरात। ठीक है, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जब, उस पर कितनी इन्वेस्टमेंट थी प्रोजेक्ट की? 4260 करोड़। याद रखना,
260 करोड़। ठीक, उसके बाद ये कितना पैसा लगाएंगे, दैट इज़ टोटल 10,000 करोड़ रुपया इस पे लगेगा, जो हेल्प करेगा एजुकेशन को स्ट्रेंथ करने में और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथ करने में गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो स्कूल्स हैं इनके गवर्नमेंट उनमें न्यू क्लासरूम्स बने, स्मार्ट क्लासरूम्स हों, कंप्यूटर लैब्स होंगे, ओवरऑल अपग्रेडेशन की जाएगी स्कूल्स के, जितने भी स्टेट में हैं जितने भी स्कूल्स। ठीक है, तो ये समझ आ गया मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट देखिए, पीएम मोदी हैज़ इनोग्रेटेड द 12th डिफेंस एक्सपो 2022। ओके, इतना समझ गया। कहाँ पे? ये गांधीनगर गुजरात। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पीएम मोदी ने अभी इनोग्रेट किया था 12th डिफेंस एक्सपो 2022, वो कहाँ पे इनोग्रेट किया गया था? दैट इज इन गांधीनगर गुजरात। एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन गया था, जबकि ये क्वेश्चन नहीं है, अभी क्वेश्चन आगे है। ही अनवेल्ड द HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। एक ये एयरक्राफ्ट जो इन्होंने डिफेंस एक्सपो में अनवेल किया था, जो मतलब वहाँ पे लॉन्च किए गए थे कि हाँ भाई ये यहाँ पे अब हमारे एयरफोर्स में होगा। HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो हैं वो डिज़ाइन किस कंपनी ने किए थे? क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये है। ठीक है, HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो हैं वो इनमें से किसने डिज़ाइन किए हैं? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, समझ आया? 12th डिफेंस एक्सपो 2022 वाला जो कि इनोग्रेट किया था मोदी जी ने, कहाँ? गांधीनगर गुजरात में। उन्होंने वहाँ पे एक अनवेल किया था, क्या? HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। ठीक है, वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट किसने डिज़ाइन किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं भाई साहब। जो किया था गांधीनगर गुजरात में, उसको लॉन्च किसने किया था? दैट इज़ डिज़ाइन किसने किया था? दैट इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कंपनी है इसने इसको डिज़ाइन किया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ITPO। ठीक है, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया कौन है इनमें से? हिरेन जोशी, प्रदीप खरोला, ऐश्वर्या सिंह या हार्दिक सतीश चंद्र शाह? तो दैट इज प्रदीप खरोला, याद रखिएगा। ठीक है, ITPO के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? दैट इज प्रदीप खरोला, ऑप्शन बी। ये फॉर्मर सिविल एविएशन सेक्रेटरी रह चुके हैं प्रदीप सिंह खरोला जी, जिनको अभी अभी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसका? ITPO, दैट इज इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। ITPO है क्या चीज़ भाई साहब? हम इसके बारे में पढ़ तो रहे हैं, चलिए थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ITPO जो है ये एक नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, जो एक्सटर्नल ट्रेड्स को प्रमोट करता है। ठीक है, हमारी इंडिया की जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसको प्रमोट करता है ITPO, दैट इज इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंड फॉर ट्रेड। ठीक है, तो जो ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड को जो प्रमोट करता है वो हमारी नोडल एजेंसी है इंडिया की। इसको फाउंड हमने किया था 1977 में। ठीक है, और हेडक्वार्टर है इसका इन न्यू दिल्ली। करंट चेयरमैन एंड MD दैट इज प्रदीप सिंह खरोला, मैंने आपको बताया। इसका ऑनर दैट इज 100% ओन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई प्राइवेट इसमें पार्टनरशिप नहीं रहती है। ये जो ITPO है ये हमारी गवर्नमेंट की नोडल एजेंसी है जो प्रमोट करती है हमारे एक्सटर्नल ट्रेड को। ओके, क्लियर हुआ ITPO के रिलेटेड? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 7, हु हैज़ एड्रेस्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिस्ट पुलिस स्कीम इन न्यू दिल्ली रिसेंटली? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिस्ट पुलिस स्कीम। ठीक है, ये क्या है टूरिस्ट पुलिस स्कीम? इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब ये एड्रेस किसने किया था इसको न्यू दिल्ली में? अमित शाह जी ने, ओम बिरला ने, नरेंद्र मोदी ने, द्रौपदी मुर्मू ने। ये कौन है? हमारे होम मिनिस्टर हैं। ये कौन है हमारे? दैट इज़ स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए साथ साथ में। ये कौन है हमारे? ये तो मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं पता भाई साहब, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, द्रौपदी मुर्मू ये हमारी कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है, क्लियर? तो अब ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर हम लोगों ने देखना है कि भाई साहब ये किसने एड्रेस करा था। तो दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा, दैट इज ओम बिरला जी, इन्होंने एड्रेस करा था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिस्ट पुलिस स्कीम न्यू दिल्ली में। ठीक है, जो रिपोर्ट है टूरिस्ट पुलिस स्कीम प्रिपेयर कौन करता है इसको? BPRND। ठीक है,
BPRND ये याद रखना, और उसके बाद ये फाइंडिंग और रिकमेंडेशन जो है इस रिपोर्ट की, ये भी BPRND ही देता है। ऑलराइट, इसमें है क्या, टूरिस्ट पुलिस स्कीम। ठीक है, TPS जो है ये एक ऐसा टूरिज्म सेक्टर में डिजिटलाइजेशन करने की कोशिश है हमारी, ताकि जो डिजिटलाइजेशन है ये इंफॉर्मेशन का जो एरा है इसके ऊपर, और टूरिस्ट जो ऑर्डिनरी हैं वो इंफॉर्मेशन रिलेट ले सकें अपने ट्रैवल की मोबाइल के थ्रू ही। ठीक है, उनको कहीं भी जैसे स्टेशन ना जाना पड़े, एयरपोर्ट ना जाने के लिए, अपने ही मोबाइल पे उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री इज होस्टिंग द ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट। ठीक है, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट? स्वीडन, पोलैंड, बांग्लादेश या इजिप्ट? ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या है भाई साहब ये। ठीक है, इसमें क्या होगा, यूथ आएंगी 70 कंट्रीज से, 70 कंट्रीज के यूथ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तभी इसका नाम है ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट। ठीक है, क्लाइमेट के बारे में हम लोग इस समिट में डिस्कस करने वाले हैं, कैसे हम लोग अपने क्लाइमेट को बचाएं, कैसे क्लाइमेट चेंज को फाइट करें, कैसे हम अपने फ्यूचर के लिए जो है सेव कर सकते हैं अपने क्लाइमेट को, क्योंकि आजकल जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनसे तो हमारे क्लाइमेट का नाश हो जा रहा है। ठीक है, तो याद ये ठीक है, 70 कंट्रीज से पार्टिसिपेशन होगा, यूथ वहाँ के आएंगे। ये क्लाइमेट कहाँ पे इनिग्रेट हुई है, दैट इज़ इन कुलना, दैट इज़ इन बांग्लादेश। ठीक है, कुलना बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश याद रखना। ये 3 दिन की समिट है जिसमें पार्टिसिपेशन होगा यूथ का, जो एक्सप्लोर करेंगे कि हम लोग कैसे क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो है उसको फाइट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो क्लाइमेट है वो साफ रहे। ठीक है, CEO कौन है ग्लोबल यूथ लीडरशिप सेंटर का? एजाज अहमद। ठीक है, जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा है ये प्रोग्राम, एजाज अहमद याद रखना ये भी। नेक्स्ट देखिए, हु हैज वॉन अ गोल्ड मेडल इन मेंस जावलिन विद द थ्रो ऑफ 81.23 मीटर एट नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप्स, जो कहाँ हुए थे, दैट इज इन बेंगलुरु। तो ये कौन से थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था? DP मन्नू, राजू अहमद, अमरीश त्रिपाठी या फिर रमेश जैन? तो ये जीते थे, दैट इज DP मन्नू। ओके, इन्होंने जीता था ये एक डिफेंस पर्सनल है। इंडियन जेवलिन थ्रू जो DP मन्नू हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, जेवलिन में कितना फेंका था इन्होंने अपना भाला, दैट इज 81.23 मीटर्स। कहाँ पे? नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप्स में, जो कहाँ हुआ था ऑर्गेनाइज, इन बेंगलुरु। ठीक है, और जो फॉर्मर नेशनल चैंपियन हैं रोहित यादव, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। लास्ट टाइम जो हुआ था ये अपना नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप्स, लास्ट टाइम ये रोहित यादव जी विनर थे। इस टाइम रोहित यादव को सरपास करके DP मानू गोल्ड मेडल पे आ गए और ये सिल्वर मेडल पे पहुंच गए हैं। इनके एफर्ट रहा है कितना, इन्होंने जेवलिन थ्रो कितना फेंका, 79.80 मीटर्स। ठीक है, और ब्राउन्स किसको मिला, दैट इज किशोर कुमार जैना। ठीक, ब्राउन्स मिला इनको, इन्होंने 78.05 मीटर। ओके, और कोई किसी भी एथलीट ने 80 मीटर से ऊपर नहीं फेंक पाया था भाला, और 81.23 फेंका था DP मानू जी ने। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, ठीक है, फॉर पब्लिक कंसल्टेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर विच मिनिस्ट्री? ठीक है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, ठीक है, ये पब्लिक कंसल्टेशन एक अभी ड्राफ्ट किया गया है, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको ड्राफ्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? ठीक है, तो इसको किया है अभी अभी किसने? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि कौन है हमारे एजुकेशन, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, इन्होंने अभी लॉन्च करा था ड्राफ्ट किसका, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी 5 ईयर्स ऑन विच डे? ठीक है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो हर 5 साल में सेलिब्रेट किया जाता है एक बार। तो वो किस तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है? 18 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 19 अक्टूबर या 21 अक्टूबर? तो ये हम लोग करते हैं सेलिब्रेट कब? 20 अक्टूबर, याद रखना। ठीक है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या?
20th ऑफ अक्टूबर को। इसमें क्या है, हम लोग इसके सिग्निफिकेंस और एक्नॉलेज करते हैं हमारी ज़िंदगी में, चाहे वो लॉ की लाइन में हो, चाहे हेल्थ केयर की लाइन में हो, चाहे फाइनेंस की लाइन में हो, चाहे साइंस की लाइन में हो। स्टैटिस्टिक्स तो हर एक लाइन में होती हैं। हम लोग इसकी सिग्निफिकेंस और इसको एक्नॉलेज करते हैं स्टैट्स को, कि हमारी ज़िंदगी में इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। एजुकेशन हो, स्पेंडिंग हैबिट्स हो, स्टैटिस्टिक्स, चाहे हमारे फैक्ट्स के ऊपर हो, अवेयरनेस ऑफ फैक्चुअल डेटा हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें इसके द्वारा मिलती है, स्टैटिस्टिक्स के द्वारा मिलती है, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी 2022 की वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे की? दैट इज़ डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। थीम और डे आपको पता होना चाहिए। 20th अक्टूबर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। थीम क्या है 2022 की इसकी? डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, क्लियर। क्वेश्चन 12 देखिए, द पुलिस कमेमोरेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? ठीक है, जितने भी अपने पुलिस वाले एस्पिरेंट हैं, चाहे वो आईपीएस के हों, चाहे वो एसआई के हों, चाहे वो कांस्टेबल वाले हों, आपको इस डे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कब से हम मना रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और क्यों मना रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगर नहीं पता तो साथ जुड़े रहिए, अभी मैं आपको इन डिटेल समझाने वाला हूँ। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, 19 अक्टूबर को, 21 या फिर 18 अक्टूबर को मनाया जाता है पुलिस कमेमोरेशन डे। तो ये हम लोग मनाते हैं कब? अक्टूबर 21 हर साल, ठीक है। पुलिस कमेमोरेशन डे इंडिया में 21 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। ये डे इसलिए मनाया जाता है ताकि जो हमारे पुलिस वाले जो हमारे देश के लिए अपनी जान दे गए, उनको हम याद कर सकें और उनको हम ऑनर कर सकें, ठीक है। जो अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी पे अपनी जान गंवा बैठे, जो शहीद हो गए, ठीक है, याद रहेगा ये। पुलिस कमेमोरेशन जो है डे जो है वो स्टार्ट कब हुआ था? फर्स्ट टाइम हमने कब सेलिब्रेट किया? दैट इज़ इन 1959। क्यों किया था? जब हमारे 20 इंडियन सोल्जर्स जो थे वो चाइना ट्रूप्स ने लद्दाख में उनको हॉट स्प्रिंग एरिया जो जिसको बोलते हैं, वहाँ पे उन्होंने अटैक करके मार दिया था, जहाँ पे हमने अपने 10 पुलिस वाले खो दिए थे। उसके बाद 7 तो 6, ठीक है, 7 जो जो थे वो चाइनीज़ लोगों ने इम्प्रिजन कर दिए थे। उस दिन के बाद हम लोग 21 अक्टूबर को पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है, उनको ऑनर करने के लिए, और जो शहीद हुए जो मार्टियर्स हैं उनको याद करने के लिए, ठीक है। याद रहेगा, पुलिस कमेमोरेशन डे कब मनाते हैं हम लोग? 21 अक्टूबर हर साल। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स? ठीक है, इनमें से कौन सी स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी, जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको फाइनेंशियली पैसा भी दे सकें, और लैक्टेटिंग जो जिनकी गोद में बच्चा होता है, जो बच्चे दूध पी रहे होते हैं माँ का, लैक्टेटिंग वुमेन्स, उन दोनों को हेल्प करने के लिए कौन सी मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम लॉन्च की गई थी? PMGAY, PMKVY, PMMVY, PMJJBY। तो कौन सी स्कीम है? दैट इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PMMYVY, ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अगर इस योजना के बारे में आपको नहीं पता तो समझो इन 2 मिनट सीरीज, ठीक है, समझो इन 2 मिनट सीरीज प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। वहाँ मैंने सभी स्कीम्स 2 मिनट में एक एक करके सारी समझा रखी हैं, ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ये वहाँ पे आराम से देख लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉरेन एक्सचेंज, ओके, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज फेमा, ओके, फेमा, जो हम करप्शन को हैंडल करने के लिए हमने एक्ट लाया था, टू प्रमोट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, ठीक है। हम जिससे एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स को प्रमोट करते हैं और जो बीच में पैसे की धांधली होती है उसको रोकते हैं, वो एक्ट कब पास हुआ था? फेमा 2000 में, 1999 में, 1989 में, या 1992? तो फेमा जो है एक्ट है वो पास हुआ था 1999 में, याद रखना ये, ठीक है, 1999। ओके, आंसर बी। अब इसको मैं आपको अगर एक्सप्लेन करने बैठता तो काफ़ी लंबा हो जाता, क्योंकि इसमें आगे इसके पर्सन कितने हैं, किसके अंडर आता है, कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सा डिपार्टमेंट है, तो बड़ा लंबी वीडियो हो जाती। तो ये भी फेमा भी मैंने समझो इन 2 मिनट सीरीज में समझा रखा है, वहाँ पे आप जाके इसको भी देख सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इंक्रीज द कोटा फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स? ठीक है, कौन सी स्टेट ने
अपनी जो शेड्यूल SC और ST का कैटेगरी का कोटा है वो बढ़ा दिया गया है। मैं इतना गारंटी से बोल सकता हूँ। मैं इसका जवाब अगर ना दूं, आप सबसे कमेंट में पूछूं, तो 100 में से 80 जो बच्चे हैं वो गलत जवाब देंगे। ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लो। जो भी वीडियो देख रहा है पहले कमेंट कर लीजिए, ठीक है, बाद में आके इसका आंसर देखिएगा और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप सही जा रहे थे या गलत। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखिए, कर्नाटका, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो कौन सी स्टेट ने अपनी जो है SC ST की जो कोटा है वो बढ़ा दिया है? तो ये कौन सी स्टेट है? दैट इज़ कर्नाटका। ओके, मैक्सिमम बच्चों को JNK लग रहा होगा, क्योंकि अभी पहाड़ीज को ST के कैटेगरी में डाला जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये कर्नाटका ने अपना कोटा बढ़ाने की बात की है। जो कर्नाटका के चेयरमैन CM है, चीफ मिनिस्टर बासवराज बोम्माई, इन्होंने डिसाइड किया था कि ऑर्डिनेंस करके इंक्रीज करेंगे हम रिजर्वेशन को 2% किसके लिए? SC के लिए, और 4% ST के लिए। ठीक है, 2% कोटा हम इंक्रीज करेंगे SC के लिए और 4% कोटा इंक्रीज करेंगे ST के लिए। ठीक है, 103 कम्युनिटीज़ हैं जो क्लासीफाई करती हैं SC कैटेगरी के अंदर कर्नाटका में, याद रखना ये। ठीक है, कर्नाटका में 103 कम्युनिटीज़ हैं जो आइडेंटिफाई की जाती हैं या फिर क्लासीफाई की जाती हैं अंडर शेड्यूल कास्ट, और 56 कम्युनिटीज़ हैं जो किसके अंदर क्लासीफाई की जाती हैं? दैट इज़ अंडर ST। ठीक है, तो इनको बेनिफिट भी मिलेगा और इंक्रीज होगी इनकी रिजर्वेशन में। तो होप सो आपको अक्टूबर के करंट अफेयर्स कुछ समझ आए होंगे। अगर कोई टॉपिक आपको स्पेसिफिकली अलग से पढ़ना है, जो आपको इन डिटेल इन डेप्थ आपको समझना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। चाहे वो GS का हो, चाहे करंट अफेयर्स का हो, चाहे जनरल साइंस का हो, चाहे रीजनिंग का हो, आप सिर्फ मुझे कमेंट सेक्शन में टॉपिक का नाम बता दीजिएगा, मैं आपके लिए फुल फ्लेज्ड वीडियो बना के ला दूंगा। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको पसंद क्यों नहीं आई। तो चलिए मिलते हैं अगली सेशन में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।